नीतीश कुमार जी ने बहुत योगदान दे चुके हैं वो, अब उनके घर जाने का समय आ गया है। मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुसलमान की बात करनी है, मंदिर मस्जिद की बात करनी है, लेकिन रोजगार, खाद, बीज, बिजली, पानी इसकी बात नहीं करनी है। बिहार के मतदाताओं ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था कि अब वो बदलाव चाहते हैं। 40 साल पुरानी बातों को याद दिलाकर मतलब आप वर्तमान में अपनी जवाबदेही तय नहीं करना चाहते हो। सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए लगातार दल बदलते रहे, मुख्यमंत्री बने किसी कीमत पर भी, ये कब तक स्वीकार होगा लोगों को? बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिन बातों को हमने रखा है उनको हर हालत में पूरा करेंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मेरे साथ हैं, जो कांग्रेस महागठबंधन के लिए प्रचार करने बिहार आए हैं। सचिन जी, युवा चेहरा है आप। इस बार बिहार में युवा वोटर बड़े निर्णायक स्थिति में है और मुद्दा भी जो है वो युवाओं और रोजगार के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप क्या संदेश देने आए हैं? देश के लोगों ने, बिहार के मतदाताओं ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था कि अब वो बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने बहुत योगदान दे चुके हैं वो, अब उनके घर जाने का समय आ गया है। वो थक चुके हैं, बौखलाहट में नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों ने महागठबंधन को पसंद किया, हमारे मुद्दों को पसंद किया, हमारी घोषणाओं को पसंद किया और नेतृत्व को पसंद किया। जो रैलीज़ में रिस्पॉन्स है, जो भीड़ है, वो सबके सामने है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। बिहार में बदलाव आना तय है। अब उसको डिरेल करने के लिए आप कभी धर्म की बात करो, कभी पाकिस्तान की बात करो, उसका कोई मतलब नहीं है। रोजगार, सुरक्षा, सुशासन, नीतीश कुमार जी ने 15 साल तक शासन किया, अलग अलग दलों के साथ रहकर सत्ता में काबिज रहे, लेकिन बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं थी, जो एस्पिरेशंस थी, उसको पूरा नहीं कर पाए। तो लोकतंत्र में ठीक है, आपका बहुत समय हो गया, बदलाव आइएगा। और जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं समझता हूँ कि बिहार के चुनाव से देश की राजनीति में भी एक बड़ा मोड़ आने वाला है। पहले फेज का चुनाव हो चुका है, क्या फीडबैक है आप लोगों के खेमे में? भाई, सभी क्लेम करते हैं, जो मुझे बताया सब साथियों ने, कि उम्मीद से ज़्यादा मतदान हमारे पक्ष में हुआ है। और जब 10 तारीख को परिणाम आएंगे, आप देखिएगा लगातार हमारी लीड बढ़ रही है और उम्मीद से ज़्यादा सीट लेकर हम सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री के जो चेहरा है आप लोगों के, तेजस्वी यादव, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज का युवराज कहा है, क्या जवाब है? देखिए, राज किसने किया? 6-7 साल से तो एनडीए राज करी दिल्ली में, 15 साल से नीतीश कुमार जी यहाँ राज कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहाँ राज किया है? लेकिन 40 साल पुरानी बातों को याद दिलाकर मतलब आप वर्तमान में अपनी जवाबदेही तय नहीं करना चाहते हो। आपने 5 साल में जो आपका व्हाइट पेपर है, जो आपने किया नहीं किया, कितने कारखाने लगे, कितना निवेश हुआ, कितने रोजगार मिले, पलायन हो रहा है बिहार से। बिहार के लोगों को जो उम्मीद सरकार से थी वो धराशायी हो गई। लाखों लोग पैदल चले हजारों किलोमीटर तक भूखे प्यासे, वो आज जवाब नहीं मांगेंगे क्या? तो सुशासन होता है कि आप आत्मीयता से, विनम्रता से लोगों का साथ रखें, लेकिन सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए लगातार दल बदलते रहें और मुख्यमंत्री बने किसी कीमत पर भी, ये कब तक स्वीकार होगा लोगों को? एक सवाल बिहार चुनाव पर आखिरी में, आप पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप लोगों का जो वादा है इस चुनाव में, पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी, आप मुझे बताइए सर, क्या ये संभव है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी दिया जा सके? ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। हमारे बीजेपी के लोग जेडीयू बोलते थे, अब वो 19 लाख की बात कर रहे हैं। तो ये प्रतिस्पर्धा नहीं है भाई, ये जो बैकलॉग है, यहाँ जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं, जानबूझ के उनको टाला गया। जो इच्छा शक्ति अगर होती है, सब काम संभव है और हम लोग ने जो बोला है वो करके दिखाएंगे। और मैं समझता हूँ बहुत गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिन बातों को हमने रखा है उनको हर हालत में पूरा करेंगे और जनता को लगेगा कि सरकार उनकी सरकार है। आखिरी में एक राष्ट्रीय सवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला किया है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर, और उन्होंने हवाला दिया है पाकिस्तान के संसद में। एक पाकिस्तान के नेता ने कहा कि जनरल बाजवा के पैर कांपने लगे थे अभिनंदन की रिहाई के वक्त में, जब ये कहा गया था कि भारत हमला कर देगा। अब उसके हवाले से बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं राहुल गांधी को कि आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, पाकिस्तान की बात सुनिए। पाकिस्तान का कोई जनरल, कोई नेता क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, उससे यहाँ मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना में क्या लेना देना है भाई? आप यहाँ की बात करो ना, यहाँ के एमएसपी क्या है, यहाँ पे किसान क्या कर रहा है। मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए चीन, पाकिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका की बात करनी है, हिंदू मुसलमान की बात करनी है, मंदिर मस्जिद की बात करनी है, लेकिन रोजगार, खाद, बीज, बिजली, पानी इसकी बात नहीं करनी है। आपने घोषणा पत्र में जो लिखा है उस पर बात करनी चाहिए। देखिए, ऐसी बातें तब बोली जाती हैं जब अपने काम पर विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास अपने ऊपर है, अपने काम के नेता के ऊपर है। बीजेपी ने तो नीतीश कुमार जी की सारी फोटो गायब कर दी हैं। उन्हें लग रहा है कि ये हमारे को नीचे ले जा रहे हैं, तो उनको यहाँ से गायब कर दिया। बीच रास्ते कभी सुना है आपने? चुनाव में 2 दल साथ लड़ रहे हैं और आपने उनको गायब कर दिया, मुख्यमंत्री को गायब कर दिया।
तो हाथ तो होंगे मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी। तो ये सब घटनाक्रम जो हो रहा है ये पब्लिक सब देख रही है। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो पूरा होगा और अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से पटरी पर आ रही है, जबकि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था खराब हो। भाई 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, किसान की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, 15 लाख खाते महंगे वादा किया था। वादा अलग होता है, धरातल पर क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, कारखाने बंद हैं, लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास धंधा पानी नहीं है, नौजवान हताश हो रहा है। उसके लिए कोई बहुत ठोस योजना केंद्र सरकार के पास है नहीं, ये बात सच है। आप मध्य प्रदेश गए, ये लास्ट सवाल है, मध्य प्रदेश गए, वहाँ पे आपने सिंधिया जी का नाम नहीं लिया, इसको लेकर के बड़ी चर्चा हुई कि पायलट साहब ने सिंधिया जी का नाम। बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ गया मेरी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए गया और मैं दावे से बोल रहा हूँ 28 सीट पर हम लड़ रहे हैं, 28 के 28 हम जीतेंगे। और मैंने ये भी कहा, देखिए राजनीति में आप मुद्दे, सिद्धांत, इशू, पब्लिक की बात करिएगा। व्यक्तिगत नाम लेकर किसी को भला बुरा कहने से कुछ साबित नहीं होता और ये सब लोगों के लिए लागू होता है। मैं अपनी बात मजबूती से बोलकर आया हूँ। मैं मध्य प्रदेश दोबारा परसों जा रहा हूँ। डंके की चोट पर मैं प्रचार किया है और डंके की चोट पर हम जीतेंगे। शुक्रिया सचिन पायलट हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, पटना।